हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो लेसन हुआ इसमें से हम एक से लेकर 100 तक यहाँ पे रोमन नंबर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, उसके साथ और कुछ जो इम्पोर्टेंट रोमन नंबर है जिससे कि आपको थोड़ा और भी कुछ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो और भी मैनी मोस्ट एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो ये होगा एक्स डी एल, ओके, एम, ये सारे क्या है, बेसिकली रोमन नंबर है। ठीक है, इसके साथ भी देखो आई है, भी है, एक्स है, ये तो हो गया, सी है। ओके, ये सारी क्या है, रोमन नंबर है। लेकिन इसको लिखने के लिए, ओके, आपको इसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये रोमन नंबर का जो है हम लिखे कैसे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम सारे चीज तो लिखने जा रहे हैं। देखिए, लिखने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो इसका रोमन नंबर है उसमें टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। उस 7 सिंबल को पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में हम एक से लेकर 100 तक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहले जो होगा, जो हमारा 1 के लिए होगा आई। ठीक है, ये सिंबल है। ओके, फिर ये एक हो गया। ओके, फिर आता है 5, 5, 5 के लिए होता है भी, मतलब इस तरफ से देखिए आई भी, ये होगा। ठीक है, फिर आता है 10, 10 के लिए होता है, ओके, एक्स। फिर आता है 50, ओके, एल होता है 50, ओके, फिर आता है 100, फिर आता है डी जो कि 500 होगा, फिर आता है एम जो कि 1000, उसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। ओके, ये जो एक के लिए क्या है, आई है, 5 के लिए भी है, 10 के लिए एक्स है, 50 के लिए एल है, 100 के लिए सी है, फिर 500 के लिए डी है और 1000 के लिए एम है। तो इसको आपको सबको याद रखना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे। देख, आज जो जैसे कि हम ये एक से लेकर 100 तक ये करने जाए तो वहां पे हमें सिर्फ इतना तक ही चाहिए। ओके, लेकिन हम उससे ज्यादा भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इतना तक ही चाहिए। ओके, शुरू करते हैं और एक एक साथ साथ बताता जाऊंगा कि कहाँ पे एडिशन करना है और कहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, और कुछ पेन का दूसरा कलर ले लेते हैं। कैसा लूं मैं, रेड ले लूं। ठीक है, देखिए, पहले 1 के लिए होता है आई। ओके, इसको ऐसे लिखें, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। फिर प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको बहुत सारी कुछ यहाँ पे याद रह जाएगा। ठीक है, आई होता है। दूसरा 2 के लिए 2 आई, ये कैसा आया, देखिए, 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस 1 करता हूँ 2, और ये एक के लिए एक होता है तो दोनों के लिए दो होगा। यहाँ पे दोनों ऐसे साथ में रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशंस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, अगर दोनों साथ में क्या है, एडिशंस में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे 3 आता है, 3 के लिए कितना है, देखो वही सेम चीज, 1 2 3, अगर तीन में साथ, तीन साथ में रहेंगे तो क्या होगा, एडिशंस में होगा। अब 4 आता है, 4 के लिए होता है आई भी। ओके, यहाँ पे आई भी क्या होता है, भी के लिए क्या होता है, 5 -1, तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, फिर 5 के लिए होता है सिर्फ भी, 6 के लिए क्या होता है, भी आई। ओके, 7 के लिए होता है भी 2 आई। ओके, 8 के लिए होता है भी 3 आई। तो ये सारे जो है, ये बेसिकली 5 है, यहाँ पे सिर्फ 5 आ गया। भी आई क्या होता है, देखो, ये आई जो है, मैं समझाऊंगा, पहले 10 तक लिख दूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है, 5 प्लस 1, 6 आ गया। यहाँ पे 5 प्लस 2, यहाँ पे 5 प्लस
3, ऑलरेडी 3 यहाँ पे देख रहे हो। ओके, फिर आता है 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए होता है एक्स। यहीं पे थोड़ा सा समझ लेता है कि आगे आपको आसान से हो जाए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या 1 के लिए सिर्फ ए की आई लिखा है, ठीक है, ये सिंबल इधर है आई के लिए। ऐसा 2 के लिए जो है वो यहाँ पे, मतलब ये साथ में है, जैसे कि हाँ हाँ, मतलब इसी की आई एट वाई ये साथ में है तो एडिशंस में है, ठीक है, ये 3 साथ में है तो एडिशंस में। यहाँ पे ध्यान रखो, कोई भी ये जो सिंबल है आई भी एक्स एल सी डी एम, ये 3 साथ सिर्फ मतलब रिपीट हो सकते हैं, 3 बार रिपीट हो सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, यानी साथ में सिर्फ 3 बार लिखा जा सकता है, जैसे कि सी 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 ये 3 बार होगा, एक्स 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 ये भी 3 बार हो सकता है। ओके, और तो आई 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 ये भी 3 बार हो सकता है। ओके, और डी डी, ओके डी ये भी 3 बार हो सकता है। ये भी ये 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 के लिए नहीं, ये सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे डी कितना है 500 है, और डी के लिए तो 500 है, 500 के लिए तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हूँ 500 के लिए कितना है डी है, 1000 के लिए कितना है एम है। तो यहाँ पे डी को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 1500 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है एम होगा, फिर डी होगा, 1500 हो गया, एम डी होगा कितना 1500। तो ये सारी चीज होता रहता है। ओके, फिर यहाँ पे अभी 3 हो गया इसे करके, फिर आई एक्स आई के साथ, मतलब आई एक्स से पहले लिखा होगा तो आई यहाँ पे क्या होगा माइनस में रह जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा 10 - 1। ओके, 9 आ गया, यहाँ पे तो 10 है ही, ठीक है। और चलते हैं अब थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 10 हो गया, अब 11 के लिए चाहिए। ओके, सिर्फ लिखना है क्या है एक्स, और एक्स के साथ 1 ऐड करना है, यानी राइट साइड में लिखना है। फिर 11 12 हो गया, 12 कितना है, और एक्स के लिए कितना है 10 के लिए कितना है एक्स है, इसको ब्रेक कर दो, 10 + 1 + 1 12 हो गया ना एक्स वाई। ओके, फिर 13 के लिए क्या होगा वही एक्स सी आई। फिर 14 के लिए क्या होगा एक्स, 4 के लिए क्या है आई भी है ना, इसको लिख दो आई भी। ओके, 15 के लिए क्या है एक्स, 5 के लिए क्या है भी है। फिर 16 के लिए तो एक्स भी आई, 17 के लिए एक्स भी टू आई, 18 के लिए एक्स भी थ्री आई, ठीक है। अब बता 19, 19 क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। 19 जो है बेसिकली ये जो हमारी कितना है 10 + 9 है, 10 के लिए क्या है एक्स है, 9 के लिए क्या है आई एक्स है, सर सिंपल सा लिख देना एक्स आई एक्स हो गया। ओके, और 20 के लिए एक्स एक्स। आई थिंक ये सारी चीज पैटर्न जो आपको नजर आ रहे हैं समझ में भी आ रहा है, ठीक है। और भी एक बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। ये वाला जो होता है देखो 11 के लिए क्या किया मैंने, सिर्फ 10 + 1 ये कर दिया, 12 के लिए 10 के लिए एक्स है। ओके, और इन के लिए क्या है 1 + 1, इस तरह का हमने इसको क्या करना है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, ऐसे लिखिए। फिर 15 जो होता है एक्स भी क्या होता है 10 + 5। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 10 + 5 - 1, यहाँ पे कितना आएगा 10 + 1 + 1 + 1। ओके, यहाँ पे कितना आ गया, ये होता है 16 ना, तो मुझे क्या करना है 10 + 5 + 1 हो गया 16।
यहाँ पे 17 देखो, 10 प्लस 5 प्लस ये 1 कितना 2 हो जाएगा। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये भी ऐसा 10 प्लस 5 प्लस 3 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे 10 प्लस 10 माइनस 1, फिर यहाँ पे 10 प्लस 10, मतलब दोनों साथ में जब होंगे, देखो यहाँ पे दोनों साथ में है तो क्या है प्लस में, यहाँ पे भी साथ में है तो प्लस में है, दोनों साथ में तो प्लस है, तीनों साथ में तो प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि मैं एक्स आई एक्स लिख रहा हूँ, आई एक्स कितना 9 है, कैसा आया, यानी मुझे 10 से 1 को माइनस करना, तो अभी तो मुझे 9 मिलेगा ना। ओके, हाँ, 20 तो वहां पे हमारा हो चुका है। अब लेते हैं 21, ठीक है। 21 क्या क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, एक्स एक्स आई, कैसे, 10 प्लस 10 प्लस 1 हो गया, फिर 22 एक्स एक्स टू आई, अब ये समझ में आ चुका है, ठीक है। 23 के लिए कितना करना है, वही 20 प्लस 3, यानी 20 के लिए क्या है, एक्स एक्स चाहिए, फिर 3 के लिए कितना है, वो 3 बार आई चाहिए। ओके, 24 के लिए क्या चाहिए, वही एक्स को 2 बार लिखना है, फिर 4 के लिए कितना है, आई भी है। ओके, फिर 25 यहाँ पे कितना है, एक्स एक्स फिर भी। ओके, वही सेम चीज 1 2 3 4 5, फिर ऐसे चलते रहो, ठीक है। 26 के लिए एक्स एक्स भी आई, 27 के लिए, ओके, 27 के लिए क्या, एक्स एक्स भी, और एक आई जोड़ना है 2 आई, ओके, फिर 28 के लिए एक्स एक्स भी 3 आई हो गया। ओके, 29 के लिए, ओके, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि 20 प्लस 9, ओके, 20 प्लस 9 यानी एक्स एक्स आई एक्स, इसको मैं लिख देता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 ये करना है। देखो लिखने का तरीका देखो, ठीक है। 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1, 30 से मुझे 1 माइनस करना, तो अभी मेरा क्या आएगा, 29 होगा। ओके, 30 के लिए क्या करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी एक्स एक्स एक्स, ओके, और इधर लिख दो, बाद में लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है। 31 के लिए वही सिर्फ एक्स एक्स एक्स, फिर आई। 32 एक्स को 3 बार लिखना है, यानी 30 के लिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, इसमें इरेज कर देते हैं। ओके, इसको दूसरा पेन भी ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मजा भी आ जाए। ओके, एक्स एक्स फिर, और एक्स होगा फिर 2 आई। ओके, 30 प्लस 2 32। ओके, फिर ऊपर चलते हैं, 33 के लिए, ओके, वही एक्स 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 1 2 3 हो गया। 34 के लिए एक्स 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 आई भी। 35 के लिए, 35 के लिए मेरा नजर उधर ही जा रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो कैंसिल कर दो, एक्स 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 भी। ये 30 प्लस 5 35, 36, 30 प्लस 6 सुना, 30 के लिए कितना है, एक्स 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 प्लस 6 के लिए कितना, भी आई, हो गया। 37, 37 के लिए 30 प्लस 7 यानी 30 के लिए कितना, एक्स एक्स एक्स, फिर 7 के लिए कितना, भी वाई,
खुद प्रैक्टिस करिए, खुद भी करिए, ठीक है, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए, ताकि वो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पे मुझे एडिंग करना है, कहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्टिंग करना है, ठीक है। फिर 38 आता है, ओके। एक्स, वही 30 + 8, एक्स 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 30 हो गया, प्लस 8 के लिए कितना, 8 के लिए आपको पता है भी 3 आई, ओके, भी हो गया, फिर 1 2 3, ओके, फिर आता है 39, 39 के लिए कितना, ओके। अब यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, 39, तो एक्स के लिए मुझे देखो, एक्स 30 के लिए तो ट्रिपल एक्स चाहिए, एक्स एक्स एक्स, ये 30 हो गया, 9 के लिए कितना, एक्स, ओके। फिर 40 के लिए कितना हो, 4 एक्स होगा क्या, एक्स 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 4 एक्स होगा। मैंने क्या बोला था, सिर्फ 3 बार ही हम इसको रिपीट कर, 4 बार नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, क्या होगा, देखिए जो 40 है वो 50 - 10 है, 50 के लिए क्या है, एल है, और 10 के लिए क्या है, एक्स है। अगर माइनस करना तो मैं क्या करूँगा, पीछे लिखूंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सारे x 9, 10 - 1, 9 तो 1 है इधर ही, ये वाले के लिए, ओके, तो इधर ही इसको क्या करूंगा, मेरा मेरा आंसर क्या होगा, इसको और की पेन ले लेते हैं, ओके, कलर लेते हैं, पेन में कलर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स एल होगा। जो आप सार्स खरीदते हैं, कोई आपके पापा हो, कोई आप खुद भी हो, जब सार वगैरह खरीदते हो, वहां पे लिखा होगा, एस तो स्मॉल होता है, फिर एक्स एल, ओके, एल होता है लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज होता है, ओके, ये सारी चीज होते हैं। फिर मीडियम, मीडियम यहाँ पे है नहीं, 1000 वाला है नहीं, लेकिन वो इस तरह लिखा हुआ है, ओके। फिर चलते 41 को, 40 के लिए कितना था, अब हमने किया था एक्स एल, 40 + 1 आई हो गया, 42, 40 के लिए क्या था, एक्स एल, यहाँ पे 2 लगा दो, फिर 43 के लिए, ओके, कितना था, यहाँ पे एक्स एल 1 2 3 हो गया, 44 के लिए कितना, वही सिर्फ, और 40 के लिए कितना, एक्सएल है, 4 के लिए कितना, आई भी है, एक्सएल आई भी हो गया क्या, 44। एग्जाम में भी ये पूछता है, ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर एग्जाम तो हम उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है, और बच्चों का जो क्लास 6 और 7 में जो है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे शायद क्लास 5 में ये एक चैप्टर भी है, ठीक है। 44 हो गया, फिर था 45, 45 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 आपको पता है, 40 के लिए कितना एक्स एल है, 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सएल भी, 46 के लिए वही, 40 के लिए कितना एक्सएल है, और 6 के लिए कितना भी आई, फिर 47 होते हैं, 47 क्या होगा, 40 के लिए कितना एक्सएल है, तो 7 के लिए कितना होगा, भी 2 आई होगा, फिर 48 होगा, 48 के लिए कितना, 40 के लिए कितना है, एक्स है, एल है, 8 के लिए कितना, भी 3 आई होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर 49, 49 के लिए कितना है, एक्स एल 40 हो गया, 9 के लिए तो पता है आई एक्स, सिंपल से ऐड करो, ओके। फिर 50, 50 तक इसमें आता है, 50 तक सिर्फ एल आता है, ठीक है, आपको पता है, ओके, सिर्फ एल आता है। 30, यहाँ पे ध्यान दो जो है, ओके, 20 तो पीछे रहेगा, ठीक है, वरना मैं इसको करता हूँ, ओके, 50, फिर आता है 51 के लिए, ओके, और ये 10 10 के लिए अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। 50, सॉरी, 51 करना है, ठीक है, इरेजर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं भाई, तुम तो अब हमारा इधर काम, ओके, यहाँ पे 50, सॉरी, 51 के लिए कितना,
एल के लिए कितना है 50+1, 50 के लिए कितना है एल है, और 1 के लिए आई है। ठीक, एल आई यानी 51, 52, 52 लिखे एल, फिर इसके बाद 2 आई। 50 के लिए कितना है एल है, 2 के लिए कितना है 2 आई है। 53, ये एल है 50 के लिए, फिर 3 के लिए 1 2 3 हो गया 53। 54, 54 के लिए कितना, ये 50 के लिए एल है, 4 के लिए आई भी है। फिर 55, 55 के लिए कितना एल है, सिर्फ भी लगाना है मुझे, क्योंकि आई भी के लिए कितना माइनस होता है। यहीं पे एडिशन, ये जो आई भी, ये सर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। आई भी जो है 5 है, मतलब 4 है, मतलब यहाँ पे भी के लिए 5 और आई के लिए कितना 1, तो 5 से मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 55, फिर आता है 56 एल भी आई, 57, 50 के लिए कितना एल है, 7 के लिए कितना है भी 2 आई है। फिर 58, 58 के लिए कितना है, ओके 58 के लिए, 50 के लिए एल है, फिर यहाँ पे भी वाई कर देते हैं। ठीक है, 3 आई, 8 के लिए भी 3 आएगा। फिर 59 यहीं पे होता है एल आई एक्स, एक्स किस लिए 9 होता है। ओके, और 60 यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ओके, 60 यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में 60 से लिखेंगे। ठीक है, 60 के लिए देखो, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 + 10, 50 के लिए क्या है एल है, 10 के लिए क्या है एक्स है, तो मुझे ये वाला और ये वाला को सिर्फ साथ में लिखना है, तभी मुझे ऐड बनना चाहिए। यानी ये क्या होगा, इसका आंसर एल एक्स, समझ में आया। ठीक है, 61, 50, 60 के लिए क्या है एल एक्स है, आई के लिए क्या है 1 है, एल एक्स 1। फिर 62, 60 के लिए क्या है एल एक्स है, फिर 2 के लिए क्या है वाई है। ठीक है, फिर 63 के लिए एल एक्स, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 3 आई, 1 2 3। समझ में आ रहा है। 64, 64 के लिए, 60 के लिए कितना एल एक्स, 4 के लिए आई भी। 65 एल एक्स, 60 आ गया प्लस भी यानी 5 आ गया, +5 यानी भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 66 के लिए कितना है एल एक्स भी, बहुत ही सिंपल है नहीं। 67, अगर आप इतना तक मेरे साथ करके आ चुके हैं ना, आपको बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा खुद के साथ, जैसे कि आपने देख रहे होगे, फिर कहीं मतलब आपका ध्यान इधर उधर होगा, तो वहां पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपका ध्यान अगर इधर है, तो मुझे ये लगता है कि आपको पूरा का पूरा ये सिस्टम समझ में आ चुका है, मतलब कैसा होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, 60 के लिए क्या है एल एक्स है, 60 के लिए, फिर 7 के लिए क्या है भी 2 आई है। फिर 68 के लिए कितना है एल एक्स, क्या हो गया 60 + 8, 8 के लिए कितना है भी 3 आई हो गया। फिर 69, 69 के लिए क्या एल एक्स आई एक्स, 69 हो गया। फिर आता है 70, 70 के लिए कितना है 60, और मुझे 10 ऐड करना है, यानी एल एक्स एक्स। अब समझ में आ चुका है। इसके लिए क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे देखो 60 के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ वहां पे 10 ऐड किया। ठीक है, और 70 के लिए मैं यहाँ पे क्या किया एल से 20 ऐड किया।
चलो करते हैं, 70 हो गया। अब 71 इधर ही कर लेते हैं। 71, 70 के लिए कितना है? 70 प्लस वन, 71 कितना है? 70 प्लस वन होता है ना। तो 70 के लिए तो मेरा है एल एक्स, एक्स है 70 प्लस वन, आई हो गया। फिर 72 के लिए एल एक्स, एक्स कितना है? 2 आई है, ठीक है। 73 के लिए एल एक्स, एक्स 3 आई आ गया, ठीक है। फिर 74 के लिए एल एक्स, एक्स आई भी, ओके। 75 के लिए, 70 के लिए एल है, एक्स, एक्स है, भी के लिए कितना है? मतलब 5 के लिए कितना है? भी है। फिर 76 ऐसे ही एल एक्स एक्स मुझे लिखना है, फिर बाद में भी आई लिख देना, क्योंकि कितने आता है? 70, फॉर उसके लिए इतने ये जो भैया के लिए आता है कितना? 6। फिर आता है 77, ये होगा एल एक्स, एक्स भी 2 आई। फिर आता है 78 एल एक्स, एक्स भी 2 3, 78 आ गया। फिर 79 अब आता है, देखो एल एक्स एक्स मुझे लिखना है पहले, एल एक्स एक्स फिर आई एक्स मुझे ऐड करना है, क्योंकि 9 इधर है। हो गया 79। अब आता है 80, क्या होगा? एल होगा, फिर इसमें 30 ऐड होंगे, एल 50 50, 50 प्लस 30 यानी एक्स, एक्स, एक्स। समझ में आया चीजें? ମୋ ନାଁ ଶୁଭମ ସ୍ୱର, ମୋ ଘର କଟକ। ତ ଆମେ ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ଜବ୍ କରୁ ବିପିଏସ୍ କମ୍ପାନୀରେ। कुछ कलर ले ही लेते हैं, रेड का ग्रीन का ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये आ गया 80, ओके। फिर आता है 81, चलो करते हैं 81। वही सेम चीज, 80 मुझे इसके लिए लिखना है, 80 के लिए ये लिखना है, फिर प्लस वन के लिए फिर वन ऐड करना है, ओके। सिर्फ वन क्या करना है? मुझे ऐड ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 81 के लिए एल एक्स, एक्स, एक्स फिर वन के लिए कितना? ये वाला है। फिर 82 एल एक्स, एक्स, एक्स फिर बाद में क्या? दो ऐड करना है, 83, ओके। एल एक्स, एक्स ये होगा 80, 80 के लिए कितना है? और 3 ऐड करना है, ओके। ये ध्यान रखना है। और 84 आ गया, 84 के लिए मुझे वही लिखना है, 80 के लिए एल 50 प्लस 30 यानी एल एक्स, एक्स, एक्स फिर 4 के लिए आई वी। फिर यहाँ पे था 85 एल एक्स, एक्स ये हो गया हमारा 80, ओके। फिर 5 के लिए कितना मुझे लिखना है? भी, हो गया। 86 आ गया, 86 के लिए एल एक्स, एक्स, एक्स ये मेरा हो गया 86 के लिए भी आई। देख रहे ये सारी चीज एडिशंस में है, ठीक है। 50 प्लस 30 80 प्लस यहाँ पे 6 86, 87 80 जो कैसे होगा? एल एक्स, एक्स, एक्स 7 के लिए भी 2 आई, ओके। 88 एल एक्स, एक्स, एक्स हो जाएगा 8 के लिए कितना है? भी 3 आई, 2 3 और एक आएगा ना, हाँ थैंक यू। फिर 89 ओके। 89 यहाँ पे होगा जैसे कि 80 के लिए एल एक्स, एक्स, एक्स फिर 9 के लिए कितना होगा? आई एक्स। अब बता 90 है, 90 को हम ऐसे लिखते हैं 90
आप पूछोगे बोलोगे सर ये तो 90 है तो फिर और एक्स एक ऐड कर देते हैं, जैसे कि एल हो गया एक्स एक्स एक्स, ये तो 80 हो गया, फिर आके 90 के लिए और एक्स ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि बेटा देखो यहाँ पे जो एक्स चाहे कुछ भी हो वो सिंबल सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकता है, चौथा बार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अब थोड़ा सा ये क्या करना पड़ेगा, देखो 90 जो है ना वो बेटा 100 - 10 है, तो 100 के लिए क्या है सी है, 10 के लिए क्या है एक्स है। तो मैं सी से अगर एक्स को माइनस कर दूंगा तो मेरा 90 निकल के आ जाएगा, ताकि मुझे चार रिपीट करना नहीं पड़ेगा, मतलब एक्स को 4 बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा अगर मुझे माइनस करना है, पहले 100 के लिए कितना सी है, सी लिख देना है। तो मुझे एक्स माइनस करना है तो उसके पीछे लिखना है एक्स, यानी हो गया क्या हमारा 90। चलो ये तो हो गया 90, अब 91 से शुरू करते हैं, और भी 10 से लिख देते हैं 91। ओके 90 हो गया, 90 के लिए ये है, मैं इसको थोड़ा सा ये वाला 90 के लिए ये वाला है। ओके, फिर आता है 91, 91 के लिए क्या है एक्स सी, सी यानी 100 - 10 कितना 90 होगा, 90 प्लस 1 यानी आई, 92 के लिए एक्स सी टू आई। 90 के लिए मुझे इतना चाहिए, फिर एक के लिए इतना, ओके आई। 92 भी ऐसा, 90 के लिए मुझे एक्स ही चाहिए, 2 के लिए कितना 2 चाहिए, ठीक है। फिर 93 आ गया, 93 के लिए कितना है एक्स है, फिर यहाँ पे सी भी है, हाँ सी है क्योंकि 90 के लिए एक्स ही चाहिए, फिर 3 के लिए कितना 1 2 3 चाहिए, ठीक है। फिर 94, 94 के लिए कितना चाहिए एक्स सी आई भी, ओके। और 95 के लिए कितना चाहिए एक्स सी सिर्फ भी, क्योंकि 90 के लिए तो मुझे एक्स सी हो गया, फिर भी के लिए मतलब 5 के लिए सिर्फ भी चाहिए, ठीक है। 96, 96 के लिए क्या होगा एक्स सी भी आई, क्योंकि एक्स सी क्या है 90 प्लस 6 भी आई हो गया। फिर 97, ओके एक्स सी भी वाई हो गया 97, 98, ओके एक्स सी भी 3 आई हो गया। वो 99, ये भी कैसा करना 100, ओके इसको ऐसे रखो 99 के लिए कि आई सी लिख दो, ये नहीं होगा। जिसे कि कुछ सोचे होगे सर ये तो 100 - 1 है, तो मैं 100 के लिए सी लिख दूं, आई के लिए 1 लिख दूं, ऐसा आई सी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे के लॉजिक है, ओके। क्योंकि इसके जो पास वाला एक्स सी के पास वाला आई है क्या नहीं है ना, तो मुझे जो उसके पास वाला उसी को लेके इसको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 99 क्या है, 90 के लिए क्या है एक्स सी है, 9 के लिए आई एक्स है, तो ये होगा सही, ये नहीं होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ओके ये नहीं होगा, ओके 99 हो गया, और फिर यहीं पे 100 लिख देते हैं, 100 के लिए क्या है सी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, अब तो जो जैसे मैं बोला था कि हम एक्स से लेकर 100 तक यहाँ पे डिस्कशन करना ऑलरेडी हो चुका है हमारा 100 तक, ओके। और जो भी यहाँ पे समझ में नहीं है थोड़ा सा मुझे पूछ सकते हो, और आप इसको एक काम कीजिए, आप इसको शायद ये जो 100 तक है ना, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए, ओके। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और उतना ही आपका याद रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं ताकि जो और भी है, जैसे कि और भी कुछ है देख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीजें कुछ देख लेते हैं। 100 हो गया, ओके। देखिए जैसे कि 100 के लिए हम यूज करते हैं सी को, ठीक है।
इसमें मतलब 200, 200 के लिए कितना, नहीं 100 प्लस 100 कितना होगा, सी सी होगा, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे बताओ सी 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 कितना होगा, 300। सी के लिए कितना है, 100, एसी के लिए 100, एसी के लिए 100। मैंने बोला था साथ में रहेगा तो क्या होगा, एडिशन होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 300। ओके, फिर आता है 400, 400 के लिए कितना, ओके। देखो 400 के लिए 4 सी तो एक बार हम नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, 5 से उधर लेंगे, यानी 500 क्या होता है, ओके, ये यानी इसको कैसे लेंगे, 500 माइनस 100। 500 के लिए क्या होता है, डी होता है, 100 के लिए क्या होता है, सी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सी लिखेंगे 100 के लिए, डी लिखेंगे 500 के लिए, 500 माइनस 100 यानी ये हो गया सी डी 400 के लिए। ओके, फिर आता है 500 के लिए, आपको पता है कि डी है। ओके, अब लिखते हैं 600, 600 के लिए कितना है, अब ऐसे करते हो 400, 400 प्लस 1। अगर आपको 1 2 3 4 करके करना है तो सेम चीज पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। 600 क्या करना पड़ेगा, देखो 600 जो होता है 500 प्लस 100, रखने के लिए डी है, और 100 के लिए कितना है, सी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी एंड सी। ओके, 700 के लिए, यानी वही 500 प्लस 100 प्लस 100 हो गया। ये होता है डी और ये होता है सी, फिर ये सी, ये तीनों को क्या करो, ऐड कर दो, हो गया डी सी सी। ओके, फिर आता है 800। ओके, 800 के लिए क्या, वही सेम पैटर्न फॉलो करना, 500 प्लस 300 यानी 100 प्लस 100 प्लस 100, इसके लिए डी, इसके लिए सी, उसके लिए भी सी, और उसके लिए सी। करना है कि इसको सारे को ऐड करना है, क्या लिखना है, डी सी सी सी। हो गया कितना हमारा 800। लेकिन 900 के लिए मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 900 के लिए क्या होता है, 1000 होगा। अगर माइनस में उसको 100 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 1000 कैसा होगा। 1000 के लिए कितना होता है, एम होता है, 100 के लिए कितना, सी होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सी एम। ओके, और 1000 के लिए तो एम होता है, 1100। ओके, 1100 के लिए कितना होता है, एम। सिर्फ मुझे क्या करना है, 100 ऐड करना है, यानी सी मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं 1000 प्लस 100 एम, ये हो गया सी। ओके, फिर 1200 एम सी सी, सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, फिर 1300 एम सी सी सी, इसको कैसे किया, देखो 100 सॉरी 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ओके, अब देखो इसके लिए कितना है, एम है, इसके लिए सी, इसके लिए सी, इसके लिए सी। ओके, ये सारी को ऐड करने से ही मिल जाएगा मेरा आंसर। फिर आता है 1400, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी ध्यान दो। देखो 1000, ओके, इसको ब्रेक कर दो, 1000 प्लस 500 माइनस 100 कर दो। 1000 के लिए एम चाहिए, 500 के लिए डी चाहिए, और माइनस 100 के लिए सी चाहिए। अगर मुझे माइनस करना तो मैं यहाँ पे इस तरफ लिखूंगा, तो क्या होगा आंसर हमारा, एम सी डी हो जाएगा। समझ में आया कुछ चीजें या नहीं, ओके। तो ये सारी चीज हमें याद रखना है कि कैसे कैसे हमने ये सारी चीज को किया। ओके, बेसिक जो है वो जो 7 सिंबल है
इसका जो बेस है आपको वही याद रखना है। ओके, ऐसे कलर करता है कि अच्छा लगेगा, है कि नहीं? आई थिंक अब तक हमने 1400 तक कर लिया। ओके, और थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, 1400। ओके, 1500 के लिए करेंगे, फिर 1600, 1700, 1800, 1900। फिर इधर मैं लिख देता हूँ 2000, 100, 2200। ओके, 2500। फिर आता है 300, फिर आता है 400, 500। ओके, चलो इसको करते हैं फटाफट। 1500 के लिए कितना बेटा? वही सिर्फ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 प्लस 500। 1000 के लिए एम है, 500 के लिए कितना डी है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एम डी। ऐसा 600 के लिए कितना है, 1000 प्लस 500 प्लस 100। ओके, तो आंसर के लिए एम, 500 के लिए डी, 100 के लिए कितना, सी, यानी एम डी सी। ओके, बहुत ही जगह प्रैक्टिस करोगे ना वो बहुत आसान सा हो जाएगा। ठीक है, फिर 1700 के लिए। ओके, वही सेम चीज पैटर्न को फॉलो करना, 1000 प्लस 500 प्लस 100 एंड अनदर 100। ओके, वही एम डी सी सी क्या हो जाएगा, एम डी सी सी। फिर 1800 के लिए 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस और एक 100। तो मेरा जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा एम, ये जगह डी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा सी। कितना बनेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एम डी सी सी सी। ओके, 1900 के लिए क्या आसान सोचेगा। ठीक है, देखो 1000 प्लस 1000, 1900 है ना, माइनस 100 में कर दूंगा। 500 के लिए कितना है, एम है, 500 के लिए कितना है, एम है, 100 के लिए सी है। मुझे माइनस करना तो उसके पीछे लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एम सी एम। ओके, फिर यहाँ पे 2000 के लिए तो सिंपल सा है, एम को दोबारा लिखना है। ओके, 2100, वही 2000 के लिए एम एम प्लस 100। देखो ये 2000 क्या है, 1000 प्लस 1000, एम एम हो गया मेरा 2000। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही 1000 प्लस 1000 प्लस 100। इसके लिए एम, इसके लिए एम, इसके लिए सी, यानी कितना मिल जाएगा, एम एम सी। ओके, फिर 2200 के लिए वही 1000 प्लस 1000 प्लस यहाँ पे 100 और एक, प्लस यहाँ पे और 100।
एम एम सी सी क्या बनेगा? एम एम सी सी। ओके, ये आंसर हो जाएगा उसका 2200 का। फिर 2500 ऐसे करो। 1500 1000 प्लस 1000 प्लस 500। 1000 के लिए एम, फिर 1000 के लिए एम, फिर 500 के लिए कितना? डी है, सिंपल सा। एम एम डी। ओके, फिर 3000 के लिए मुझे एम को तीन एम को 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए होता है 1000, इसके लिए होता है 1000, इसके लिए होता है कितना? 1000। ओके, 1000 आंसर 3 बार हो गया, 3000 हो गया। आप सोचिए सर 4000 को कैसे लिखे, इसको 4 बार? नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको लिखते इसका एक तरीका है। इसका तरीका यह है कि मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी, जैसे कि आपसे ये जो सिंबल यूज करके ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1000 के लिए, ओके, मतलब जैसे कि जो ये 4000 है, इसका मैं क्या करूँ? इसका जो है वो 4000, देखो इसको मैं तो 4 बार नहीं लिख सकता, किसको? एम को 3 बार लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? इसका जो लिखने का तरीका है, 4 मल्टीप्लाई यानी 4 टाइम्स 1000। ओके, इसको थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखता हूँ। देखिए, यानी 4 टाइम्स 1000, इसका मतलब है जो 4 है उसके लिए आई भी है, और 1000 के लिए एम है। लेकिन यहाँ पे एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब भी 3000 से ज्यादा आ जाएगा, ओके, ज्यादा हो जाए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? सिंपल सा आई भी लिखना है, इसके ऊपर एक बार लगा देना। ये हो गया मेरा कितना? 4000। ऐसे 5000 के लिए 5 टाइम्स 1000, 5 के लिए कितना भी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? भी के ऊपर बार। ओके, अगर मान लो कोई, ये हो गया। अगर मान लो और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई आपको जैसे कि 8000 को रोमन नंबर में लिखने के लिए बोल दिया, तब क्या करेंगे? 8 टाइम्स 1000। ओके, 8 टाइम्स 1000, तो क्या करेंगे आप? 8 के लिए कितना है? V3 आई है, तो V3 को क्या करना? आपको V3 को बार लगा देना। यानी जितने, देखो और एक बात, जैसे कि और एक एग्जांपल, अगर मान लो वही सिर्फ 8 है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका क्या होगा? इसको मैं ब्रेक करूँ तो मुझे लगता है 8 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000। ओके, इसमें क्या करूंगा? भी हटाए, यहाँ पे एक 1000, यहाँ पे एक 1000 है, तो 2 है, तो मैं पे 2 बार लगाऊंगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, अगर मान लो मेरे पास ये 10 है, 1 2 3, एक्चुअली में क्या है? 10 मिलियन है, ठीक है। 10 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000, यानी क्या बन जाएगा? 10 के लिए कितना है? एक्स है। यहाँ पे ये सोचो सर, ये इसके लिए तो एम है, इसके लिए एम है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होगा, इसके लिए बार चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स ऊपर 2 बार लगा दो। अगर ऐसे मान लो 10 है, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 हो गया, तो उसके लिए मुझे, ये तो कैसा होगा? 10 टाइम्स 1000, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 1000। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक्स के ऊपर 1 2 3 ये बार लगाऊंगा। समझ में आ गया? अगर मान लो आप क्या आ गया, 10
1025 इसको कैसे लिखोगे? इसके आसान तरीका है, पहले में जो 10,000 को 10,000 हो गया प्लस 25। 10,000 के लिए कितना है? 10 टाइम्स 1,000 प्लस 25। 25 कितना है? इसको ऐसे लिख देते हैं 10 प्लस 10 प्लस 5। तो 10,001 यहाँ पे मैंने बताया था, ये छोड़ दो, यहाँ पे कितना होगा एक्स, एक्स के ऊपर बार होगा क्योंकि एक्स टाइम्स 10 टाइम्स 1000 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए 10 के लिए एक्स है, इसके लिए एक्स है, इसके लिए भी है, तो एक्स एक्स भी। यानी सिंपल सा बोलने की तरीका है कि मैं समझ रहा हूँ कि इसको यहाँ पे आपको ये करना है। ओके, सिंपल सा यही लिखना है, एक्स के ऊपर बार रहेगा, फिर जो भी अगले होगा एक्स एक्स भी। लेकिन मुझे पता है किसके ऊपर बार, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, 10,025 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये, अगर आप ये इतना तक एक एक करके प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको, मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा फंडा और भी चीजें और भी आसान हो जाएंगे। ऑलरेडी आसान हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम बहुत सारी कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे और क्या मैं क्या बताऊँ, सिंपल से थैंक यू आपके टाइम यहाँ पे देने के लिए और मेरे साथ सीखने के लिए। ओके, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।